हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कोई भी फ्रिज एसी जो उसके अंदर कूलिंग होता है वो कैसे होता है। ऐसा क्या प्रोसेस होता है फ्रिज या एसी के अंदर कि इतना ठंडा कर देता है कि उसमें बर्फ़ तक जम सकता है। तो उसी के बारे में जाने। तो मैं आपको बता दूं, जो एसी और फ्रिज के अंदर जो प्रोसेस है कूलिंग का प्रोसेस, उसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, उसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम से जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो इसके अंदर जो गैस यूज़ किया जाता है, सबसे मेन पॉइंट वो है कि वो गैस कौन सा होता है। तो पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गैस होता कौन सा है। तो कई तरह के गैस यूज़ किया जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन यूजली जो किया जाता है वो गैस है R134a। R134a नाम से गैस आता है जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस गैस की क्या खासियत होती है कि ये गैस -26 डिग्री सेल्सियस पे -26 डिग्री सेल्सियस पे वेपोरेट होना शुरू हो जाता है। उबलना शुरू हो जाता है। जैसे कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपोरेट होना शुरू होता है, वैसे ही ये गैस -26 डिग्री सेल्सियस पे वेपोरेट होता है। तो इससे आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि ये गैस कितनी ठंडी होती होगी। जैसे नाइट्रोजन काफ़ी ठंडी होती है, वैसे ये गैस भी ठंडी होती है, लेकिन नाइट्रोजन इतनी नहीं होती, लेकिन ठंडी होती है ये भी गैस। जब -26 पे उबल रहा है तो आप खुद हिसाब लीजिए कितनी ठंडी होगी। तो अब इस हिसाब से अगर ये एक क्वेश्चन और आता है कि सपोज किसी कंटेनर में R134a गैस रखा हुआ है। सपोज आते हैं कि कंटेनर आते ही हैं फिल करने के लिए हमारे, तो उस कंटेनर में ये गैस रखा हुआ है और वो कंटेनर हमारा होम टेम्परेचर पे ही है। वो जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में वो कंटेनर रखा हुआ है, फिर तो वो वेपोरेट हो जाएगा उसके अंदर। वो तो ऑलरेडी फिर रूम टेम्परेचर पर जो कंटेनर रखा हुआ कंटेनर, तो फिर तो वो वेपोरेट होगा, राइट। कोई भी अगर ये गैस रखा, अगर कोई भी कंटेनर एक R134a से फिल करके रखा हुआ है, तो ऑलरेडी जब वो रूम टेम्परेचर पे है तो वो वेपोरेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, हमारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कभी कभी तो 45 भी चले जाता है गर्मियों में। और कहाँ ये माइनस, इसको तो माइनस ही चाहिए था, -26 डिग्री चल जाए वेपोरेट होने के लिए। बट 30 डिग्री टेम्परेचर पर रखा है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो ऑलरेडी अगर ये किसी कंटेनर में वो है गैस, किसी कंटेनर में अगर वो गैस है, तो उससे क्या होगा कि वो वेपर फॉर्म में है, लेकिन वो वेपर फॉर्म में है। अब वो वेपर फॉर्म में जब वो गैस है तो वो क्या करेगा, उसको जगह ज़्यादा चाहिए स्टोर होने के लिए। उस गैस को स्टोर होने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसे जगह ज़्यादा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो वेपोरेट होने की वजह से उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि R134 गैस जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट -26 डिग्री सेल्सियस है। अब -26 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस उबल रहा है, तो सपोज हमारे पास कोई कंटेनर रखा है जिसमें R134a गैस है, और फिर तो वो रूम टेम्परेचर पे वेपोरेट होना चाहिए उस गैस को। तो हाँ, वो गैस रूम टेम्परेचर पे वेपोरेट ही होता है, तो उसको वेपोरेट होने के लिए जगह नहीं मिलता, जिस करके वो अपने कंटेनर के अंदर ही वेपोरेट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसकी, और जिसकी वजह से अंदर प्रेशर बन जाता है, प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो वो प्रेशर तकरीबन 2 से 3 बार के पास होता है। समझ गए? तो जो कोई भी कंटेनर जिसके अंदर R134a गैस है, और जब उसे रूम टेम्परेचर में रखा जाए तो उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है उस कंटेनर के अंदर, जो कि 2 से 3 बार के बराबर होता है। तो ये पॉइंट हो गया। देन अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऐसा होता है क्या कि वो कूलिंग करता है। तो मैं आपको ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक चार्ट है सिंपल सा, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो कंप्रेशर है, एक ये पॉइंट है कंप्रेशर।
तो कंप्रेशर आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे ब्लैक कलर का लगा होता है, कुछ फोटो में दिख भी रहा है आपको ये। तो ये कंप्रेशर है। इसमें क्या होता है कि दो लाइन होता है, एक जंक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन से वो प्रेशर जो है, हाई प्रेशर गैस को आगे पुश करता है। तो सपोज अब ये कंप्रेशर है, जब यहाँ से हाई प्रेशर, जब गैस को ये कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है तकरीबन 8 बार के आसपास। और वो जो गैस है वो ऑलरेडी वेपर फॉर्म में ही है, कंप्रेस करे या ना करे, लेकिन वो वेपर फॉर्म में ही है। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ही -26 डिग्री सेल्सियस था। तो रूम टेम्परेचर तो पता ही है आपको, वैसे 30-35 होता है, तो वेपर फॉर्म में ही होगा ऑलरेडी। लेकिन प्रेशर उसका जो है 2 से 3 बार तक का होगा अगर कंप्रेशन नहीं करते हैं तो। और लेकिन कंप्रेशर करने के टाइम पे इसका प्रेशर बढ़ करके 8 बार तक चले जाता है। 8 बार प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका जो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर के साथ साथ अगर किसी भी हम एयर को या किसी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और प्रेशर हम उसका कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा उसका। तो इसी प्रक्रिया से 8 बार प्रेशर हो जाता है। कंप्रेशर आगे पुश किया, गैस को कंप्रेस करके 8 बार तक प्रेशर चले जाता है इसका। 8 बार प्रेशर गया तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ तकरीबन 70-80 डिग्री तक चले जाता है इसका टेम्परेचर, जिस करके हमने कंडेंसर का यूज़ किया। अब कंडेंसर का क्या काम है, ये कंडेंसर है कुछ। कंडेंसर आपने फ्रिज के पीछे देखा होगा, पाइपलाइन लगी होती है, काफ़ी पाइप लगी होती है उसमें, सीधी सीधी लगी होगी और प्लस या फिर राउंड सी ऐसे दिखेगी आपको, ऐसे घुमा घुमा के पीछे लाइन लगी होती है फ्रिज के पीछे, तो वो कंडेंसर है। तो अब कंडेंसर का क्या काम है कि जो इसके अंदर जो हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में जो गैस है उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो चुका है उसको ठंडा करने के लिए कंडेंसर का यूज़ किया गया। जब इसमें से अपनी वेपर इसमें से फ्लो करेगा, जब गैस फ्लो करेगा तो वो जो अपना रूम टेम्परेचर है उसके कॉन्टैक्ट में आएगा। कैसे? क्योंकि जो ये कंडेंसर है वो फ्रिज के बैक साइड लगा होता है और रूम टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो इसका जो टेम्परेचर है गैस का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाएगा इसका टेम्परेचर कंडेंसर से निकलने के बाद। और जब कंडेंसर से निकला तो आता हो एक्सपेंशन वाल्व के पास। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है? एक बात ध्यान में रखिए, इस गैस का टेम्परेचर कम करने के लिए हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा, तभी टेम्परेचर कम हो सकता है। और ये प्रेशर कम नहीं करते तो टेम्परेचर कम नहीं होगा। तो ये गैस 8 बार पे आ गया, यहाँ पे 8 बार प्रेशर है, एक्सपेंशन वाल्व से पहले 8 बार प्रेशर है गैस का, प्लस जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के आसपास है होता है। तो 8 बार प्रेशर के साथ जो है वेपर फॉर्म में गैस यहाँ तक पहुँच गया एक्सपेंशन वाल्व से पहले। अब उसको हमको क्या करना है, 8 बार प्रेशर को कम करना है, तभी वो गैस ठंडी होगी प्रॉपर तरीके से। तो अब 8 बार को प्रेशर कम करने के लिए हमको क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यूज़ किया गया एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व आपने कुछ इस तरह से देखा होगा फोटो में, फ्रिज के नीचे लगा होता है कंप्रेशर के साथ में ही। इसका क्या काम है कि जो प्रेशर पीछे से आ रहा है 8 बार को, और जो क्वांटिटी आ रही है गैस की, उसको इसने कम कर देना है। क्यों? क्योंकि पतली सी ये पाइप होती है, एक तरह से ये पतली सी पाइप होती है, इसमें से जब गैस फ्लो करेगा तो यहाँ से गैस फ्लो करने के बाद इसने सडनली एक्सपेंस हो जाना है, आगे जाके फिर से इसको एक मोटी पाइप मिलती है जिसकी वजह से गैस जो है सडनली एक्सपेंस हो जाना है। एक्सपेंस होने से इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, तकरीबन 1.5 बार के पास आ जाता है। पीछे से प्रेशर आया 8 बार, लेकिन एक्सपेंशन वाल्व्स को पास करने का जो प्रेशर है वो 1.5 बार तक ही रह जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो पतली सी पाइप है उसमें गैस फ्लो करेगा वो बहुत ही कम क्वांटिटी में फ्लो कर पाता है, और जिसकी वजह से जो फ्लो करता है कम क्वांटिटी में वो भी आगे कि एक्सपेंस हो जाता है। एक्सपेंस होने की वजह से इसका जो प्रेशर है डिक्रीज होकर 1.5 बार के आसपास आ जाता है, और 1.5 बार प्रेशर होने की वजह से इस प्रक्रिया में क्या है कि प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर कम होता रहता है, और इस प्रक्रिया से गैस का जो टेम्परेचर है वो सडनली काफ़ी कम हो जाता है। तो जो इसका एक्चुअल जो इस रेफ्रिजरेशन गैस का जो एक्चुअल टेम्परेचर होना चाहिए वो गेन कर लेता है ये, तो गैस ठंडी हो जाती है इस जगह पे आके, लेकिन वेपर फॉर्म में ही होता है वेपर। एक बात याद रखना कि इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इस सर्कल में गैस कहीं फ्लो कर रहा है वो वेपर फॉर्म में ही होगा,
वेपर फॉर्म में ही होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। देन गैस आता है फिर इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर क्या है? इवेपोरेटर वो एरिया होता है जिस एरिया को हमने ठंडा करना है। सपोज फ्रिज के अंदर जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं उस एरिया में आपने देखा होगा पाइपलाइन आपको कुछ दिखेगी जिसमें से गैस फ्लो करता रहता है, तो वो इवेपोरेटर है जिस एरिया को हमने ठंडा करना है। तो इस एरिया को ठंडा करके जो गैस है, इस एरिया को ठंडा करने के बाद गैस दोबारा से कंप्रेशर में चले जाता है सक्शन लाइन के थ्रू। तो यही होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसी तरीके से ये बार बार फ्लो करता रहता है और सिस्टम को जो है ठंडा करता रहता है, जो भी